देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, सबसे पहली खबर है, इस राज्य सरकार ने किसानों को लेकर की बड़ी घोषणा। अब इन किसानों के खाते में सीधे सरकार देने जा रही है 10-10 हजार रुपए। पूरी योजना को आगे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, कृषि पर बने नए कानून को लेकर। केंद्र सरकार इस नए कानून को लेकर चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। इस कानून के विरोध में अब 25 सितंबर को बड़ा निर्णय होने जा रहा है। अगली बड़ी खबर है, ट्रेन चलने को लेकर। आने वाले त्योहारों को देखते हुए सरकार ने अब इस रूट पर ट्रेनों के चलने का रास्ता किया साफ। कहां से कहां तक चलेंगी ट्रेनें, पूरी जानकारी आगे विस्तार से जानेंगे। अगली खबर है, स्कूलों की फीस को लेकर। स्कूलों की फीस पर मनमानी के चलते अभिभावक परेशान हैं, जिसको देखते हुए कोर्ट और सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब नहीं देनी होगी फीस, पूरी जानकारी आगे बताने वाले हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं और सत्र को लेकर भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पासपोर्ट को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है। अब इन देशों में नहीं लगेगा पासपोर्ट। पूरी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। सरकारी नौकरी को लेकर भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसी के साथ मौसम विभाग ने इन इलाकों में जारी किया अलर्ट। खबरों में और भी है बहुत कुछ। दोस्तों, इन सभी काम की खबरों की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आप भी डेली मुद्दों से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। इस राज्य सरकार ने किसानों को लेकर की बड़ी घोषणा। राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 10-10 हजार रुपए सभी किसानों के खाते में पहुंचाएगी सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। सीएम ने सहकारी बैंकों को 800 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि वे राज्य में किसानों को 0% ब्याज पर लोन दे सके। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने किसानों को हर साल 10,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया था, जिसमें 4,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे, जबकि 6,000 रुपए प्रधानमंत्री कल्याण स्कीम के तहत दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं तो आप इस योजना का सीधा सीधा फायदा उठा सकते हैं। आइए दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, कृषि कानून को लेकर। केंद्र सरकार कृषि कानून लाई है, लेकिन उसका पुरजोर पूरे देश में किसानों की तरफ से विरोध हो रहा है। कृषि पर पारित काले कानून को लेकर किसानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी को लेकर आज किसानों का एक दल यूपी के मुख्यमंत्री योगी से मिला। उन्होंने सीएम से कहा है कि अगर ये काला कानून वापस नहीं हुआ तो 25 सितंबर को पूरे प्रदेश का चक्का जाम कर देंगे। इसी को लेकर बैठक के प्रतिनिधि मंडल ने गन्ना भुगतान, गन्ने का मूल्य बढ़ाए जाने, शुगर कैन एक्ट को समाप्त किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की। इसमें बिजली की दरों में वृद्धि ना किए जाने पर भी चर्चा हुई है। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए इस कृषि कानून पर आपके क्या विचार है? क्या आप उसके समर्थन में हैं या उसके अगेंस्ट है? कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, नौकरी पेशा लोगों के लिए। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो ये खबर आपके लिए। केंद्र सरकार नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आई है, जिसके तहत सरकार प्रोविडेंट फंड यानी EPF अकाउंट में जल्द ही केंद्र सरकार पैसे डालने जा रही है। सरकार की तरफ से पैसा आपको 2 किस्तों में दिया जाएगा। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPEO के सदस्यों को हर बार की तरह वित्त वर्ष 2019-20 के लिए PF पर ब्याज मिलने वाला है। सरकार ने ये ब्याज 2 किस्तों में देने का फैसला किया है, लेकिन ये PF 7 साल में सबसे कम होगा। जो पहले 8.5 दिया जाता था, वो अब 8.15 दिया जाएगा। आइए दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, ट्रेनों के चलने को लेकर। फेस्टिवल का दौर शुरू होने वाला है, जिसको देखकर अब रेलवे लगातार कोशिश कर रहा है कि वो अपनी ट्रेनों को सुचारू रूप से चला सके। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए कोरोना काल में बंद हुई अहमदाबाद दिल्ली एक्सप्रेस का चलने का ऐलान कर दिया है। अनलॉक में धीरे धीरे खुल रही ट्रेनों में अहमदाबाद दिल्ली एक्सप्रेस इस हफ्ते से चलने जा रही है। साथ ही रेलवे ने इस ट्रेन की क्लोन ट्रेन को भी हफ्ते में 2 बार चलाने का ऐलान किया है। इस क्लोन ट्रेन में यात्रियों को राजधानी एक्सप्रेस जैसी सुविधा मिलेगी। इसके चलने के बाद यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इस रूट पर यात्रियों का आना जाना बहुत ज्यादा होता है। इसी को लेकर रेलवे ने क्लोन ट्रेन चलाने का फैसला किया है। दोस्तों, आपको किस जगह की ट्रेन के चलने का इंतजार है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, स्कूलों की फीस को लेकर। कोरोना काल में बंद पड़े स्कूल और कारोबार को देखते हुए अभिभावक काफी परेशान है। सुप्रीम कोर्ट का फीस को लेकर पहले ही एक आदेश आ चुका है, लेकिन फिर भी स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है। कोरोना काल में बंद हुए स्कूलों की फीस को लेकर हाई कोर्ट ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से सिर्फ ट्यूशन फीस का 70% लेने को कहा है। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी राजस्थान के सभी स्कूल ट्यूशन फीस का 70% लेने के बजाय पूरी फीस का 70% वसूल रहे हैं, जिससे अभिभावक काफी नाराज है। कोर्ट ने कहा है कि ये फीस आपको 3 किस्तों में लेनी है, जिसमें पहली किस्त 30 नवंबर, दूसरी किस्त 30 दिसंबर और तीसरी किस्त 31 जनवरी को लेनी है।
लेकिन स्कूल इसको लेकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ कोर्ट का आदेश है कि ट्यूशन फीस का 70% ले सकते हैं, टोटल फीस का 70% नहीं ले सकते। आपके यहाँ के स्कूल आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोग बाग पैसे के लेन देन करते हुए डर रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग ने अपनी बसों में संपर्क रहित ई टिकटिंग ऐप चार्टर के ट्रायल को पूरा कर लिया है, जिससे कि अब डीटीसी की सभी बसों में ई टिकटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस ऐप को बनाने का कार्य आईआईटी दिल्ली और DIMTS ने पूरा किया है। 7 से 21 सितंबर तक चलने वाले इस ट्रायल में 60 से अधिक मार्गों को कवर किया गया है। इन 14 दिनों के ट्रायल में कुल 51,644 टिकट बेचे गए। इसी को लेकर सरकार अब ई टिकटिंग को पूर्ण राज्य में शुरू करने जा रही है। दोस्तों सरकार के इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं? क्या ई टिकटिंग की सर्विस सही रहेगी या कैश ही ठीक है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर जो है वो विश्वविद्यालय को लेकर है। यूनिवर्सिटी की आने वाली परीक्षाएं और नए सत्र को लेकर यूनिवर्सिटी परेशान नजर आ रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2020-21 का शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके अनुसार यूजी और पीजी कोर्स के प्रथम बैच के लिए नया सत्र नवंबर में शुरू होगा। इससे पहले ही पिछले शेड्यूल के हिसाब से बहुत सारे कॉलेज ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी थी। ऐसे में अब कॉलेजों को यह समझ नहीं आ रहा कि वो अब नए दिशा निर्देश को कैसे लागू करें। यूजीसी ने सभी कॉलेजों को प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों क्या आप भी यूनिवर्सिटी के नए शैक्षणिक सत्र या परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं और आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है लेबर बिल को लेकर। लोकसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद 3 लेबर बिल को राज्यसभा में पास कर दिया है, जिसके बाद सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। उनके वेतन का डिजिटल भुगतान करना होगा। इसके साथ साथ श्रमिकों का हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य किया जाएगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि वर्तमान कानून में दुर्घटना होने की स्थिति में जुर्माने की राशि पूरी तरह से सरकार के खाते में जाती थी, लेकिन नए कानून में जुर्माने की राशि का 50% पीड़ित को मिलेगा। इसी के साथ इस नए कानून में प्रवासी मजदूरों को साल में एक बार यात्रा करने के लिए भत्ता दिया जाएगा। सरकार इस कानून की लगातार खूबियां गिना रही है, जबकि विपक्ष इसका भारी विरोध कर रहा है। इस कानून को लेकर दोस्तों आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर है राजस्थान से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। गुलाबी नगरी जयपुर में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया और हरी झंडी दिखाकर मेट्रो ट्रेन को रवाना किया। यह प्रोजेक्ट 1126 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसका उद्घाटन पहले ही किया जाना था, लेकिन कोरोना संकट काल के कारण यह टलता ही जा रहा था। इस प्रोजेक्ट की पहली ट्रेन की कमान पायलट शेफाली ने संभाली है। यह प्रोजेक्ट राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था, जिसको 2014 में शुरू किया गया था और यह 2018 में कंप्लीट होना था, लेकिन यह प्रोजेक्ट 2.5 साल बाद पूरा हो पाया है। आइए दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर पासपोर्ट और वीजा को लेकर है। भारतीय सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब इन देशों में जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना वीजा दुनिया के 16 देशों में घूम सकते हैं। भारतीय राज्यसभा में सरकार ने दी जानकारी। दुनिया के 16 ऐसे देश हैं जहां की यात्रा करने के लिए पासपोर्ट धारक भारतीयों को वीजे की आवश्यकता नहीं होती। इन देशों में नेपाल, मालदीव, भूटान, मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सदन को इसकी जानकारी दी। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सौगात देते हुए दुनिया के 16 देशों में पासपोर्ट को अनावश्यक कर दिया है। केंद्र सरकार ने पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इन देशों में जाने के लिए पासपोर्ट को जरूरी नहीं माना है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ईरान, इंडोनेशिया और म्यांमार उन देशों में से हैं जो वीजा ऑन अराइवल प्रदान करते हैं, जबकि श्रीलंका, न्यूजीलैंड और मलेशिया उन 26 देशों के समूह में है जिनके पास ई वीजा सुविधा है। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाने के लिए वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा प्रदान करने वाले देशों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। दोस्तों क्या आप भी विदेश में घूमने का इंतजार कर रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गैंगस्टर के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान शुरू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब भूमाफियों, हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है।
इसी के तहत पूरे प्रदेश में बाहुबली और दबंग आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इस बीच योगी सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार सरकारी जमीनों पर माफियों और अपराधियों के अवैध कब्जे तो गिराए ही जाएंगे, साथ ही उनसे हर्जाना भी वसूला जाएगा। इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसको ऑपरेशन नस्तनाबूद नाम दिया गया है। आइए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है दोस्तों छप्पर फाड़ खबर है कि जब ऊपर वाला देने को आता है तो कोई भी आपके बीच अड़चन नहीं आ सकता। कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कुछ ऐसा ही हुआ एक मंदिर के पुजारी के साथ। ये मामला है कोची का, जहां 24 साल के अनंतु विजयनन ने 300 रुपए की एक लॉटरी का टिकट खरीदा था। उसमें उनके 12 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। अब इस 12 करोड़ पर टैक्स देने के बाद उनको 7.5 करोड़ रुपए मिले हैं। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और पिता पेंटर का काम करते थे और उनकी बहन की लॉकडाउन की वजह से नौकरी भी चली गई थी। लेकिन ये 7.5 करोड़ रुपए ने उनकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों क्या आप भी चमत्कार पर विश्वास करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर है सरकारी नौकरियों को लेकर। यूपी की राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के राजस्व विभाग में खाली पड़े 8,249 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी विभाग 3 महीने के अंदर नोटिफिकेशन जारी करके रिक्त पदों को भरे और 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र दे। इस निर्देश के बाद सभी भर्ती एजेंसियों ने अपने काम तेज कर दिए। इस भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को 10% आरक्षण भी दिया जाएगा। दोस्तों क्या आप भी सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन की इंतजार कर रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं और किस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं ये भी बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते अपने मौसम समाचार की ओर। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने दबाव क्षेत्र की वजह से दिल्ली और आसपास के राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। इससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। वहीं कोलकाता, जयपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।